सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का एक लीगल फैमिली मैटर डिक्टेशन जयपुर का करने जा रहे हैं, जिसका प्रकरण संख्या 124/2024 है। और ये डिक्टेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे भी इसी प्रकार की डिक्टेशन आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना सॉफ्टवेयर का लिंक डाल दिया है, जहाँ पर आप जाकर इस मैटर को सॉफ्टवेयर पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो रेडी, सभी तैयार रहे विद्यार्थी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। शुरू। यह याचिका प्रार्थी पक्ष द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किए जाने हेतु प्रस्तुत की गई है। याचिका के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी का विवाह हिंदू रीति रिवाजों एवं धार्मिक परंपराओं के अनुसार दिनांक 12 मई 2018 को जयपुर में संपन्न हुआ था। विवाह के पश्चात दोनों पक्षों ने कुछ समय तक सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत किया, परंतु तत्पश्चात अप्रार्थी एवं उसके परिवारजनों द्वारा प्रार्थी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाने लगा तथा अतिरिक्त दहेज की अवैध मांग की जाने लगी। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा उसके साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। अप्रार्थी ने बिना किसी युक्ति संगत कारण के प्रार्थी को उसके वैवाहिक घर से निष्कासित कर दिया। प्रार्थी वर्ष 2021 से अपने मायके में निवास कर रही है तथा अप्रार्थी ने इस पूरी अवधि के दौरान न तो उसकी कोई खबर ली और न ही उसके भरण पोषण हेतु कोई राशि प्रदान की। अप्रार्थी का यह आचरण स्पष्ट रूप से मानसिक क्रूरता तथा परित्याग की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब में याचिका में लगाए गए सभी आरोपों का पूर्णतः खंडन किया गया। अप्रार्थी का तर्क है कि उसने प्रार्थी के साथ कभी भी क्रूरता का व्यवहार नहीं किया और न ही कोई दहेज की मांग की। इसके विपरीत अप्रार्थी का कहना है कि प्रार्थी स्वयं बिना किसी उचित कारण के अपना ससुराल छोड़कर चली गई है तथा उसने अप्रार्थी के साथ रहने से इनकार कर दिया है। अप्रार्थी ने प्रार्थी को पुनः अपने साथ ले जाने के अनेक प्रयास किए, परंतु प्रार्थी ने कोई रुचि नहीं दिखाई। न्यायालय द्वारा पक्षों के अभिभावकों के तर्कों का ध्यानपूर्वक श्रवण किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सूक्ष्मतम अनुशीलन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि दोनों पक्षकार पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से एक दूसरे से पूर्णतः पृथक रहे हैं। दोनों पक्षों के मध्य हुए गंभीर मतभेदों के कारण वैवाहिक संबंध इस सीमा तक टूट चुके हैं कि अब
उनके पुनर्मिलन की कोई संभावना शेष नहीं बची है। पारिवारिक न्यायालय का यह प्राथमिक दायित्व होता है कि वह वैवाहिक विवादों में सौहार्दपूर्ण समाधान का प्रयास करे। इस हेतु न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को मध्यस्थता केंद्र भी भेजा गया था, परंतु मध्यस्थता की कार्यवाही पूर्णतः असफल रही। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के प्रति किया गया आचरण विधि की दृष्टि से मानसिक क्रूरता के समतुल्य माना जाता है। अतः सम्यक विचार विमर्श एवं साक्ष्य के मूल्यांकन के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थी तलाक की डिक्री प्राप्त करने की हकदार है। तदनुसार हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रस्तुत याचिका स्वीकार की जाती है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य निष्पादित विवाह को समाप्त घोषित करते हुए विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की जाती है। विराम समाप्त।